अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 13 जुलाई 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस का आयोजन प्रत्येक वर्ष किस दिनांक को किया जाता है? तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस का आयोजन प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया जाता है। 11 जुलाई ही क्यों चुना गया? क्योंकि 11 जुलाई 1987 को दुनिया की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी। पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? तो आपको याद रखना है 1989 को। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देखते हैं। विंबलडन 2021 का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो ये है नोवाक जोकोविक। इन्होंने मैटियो बेरेटनी को हराया है। नोवाक जोकोविक का यह 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, देश का पहला क्रिप्टोगैमिक उद्यान यानी गैर बीज वाले पौधे का गार्डन की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है उत्तराखंड में। इसको लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाएगा। क्रिप्टोगैमिक पौधे कौन से होते हैं? जो बीज से पैदा नहीं होते हैं। ठीक है, 9000 फीट की ऊंचाई पर इस क्रिप्टोगैमिक उद्यान की स्थापना की गई है। इसमें 76 प्रजाति हैं, जिसमें मुख्य रूप से है शैवाल, काई, फर्न, कबक और लाइकेन की प्रजातियां। तो आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन कबक का, इन लाइकेन का, शैवाल का मुख्य रूप से प्रयोग मसालों में होता है, खाने में होता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय मूल के अमेरिकी ने नंबर 1 कोर्ट में विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये है समीर बनर्जी। ये भारतीय मूल के अमेरिकी है। इन्होंने विक्टर लिलेव को हराकर विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप को जीत लिया है। क्लियर? अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसको लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछा ही जाएगा। यह है हैदराबाद के हंगर कार्यकर्ता सैयद उस्मान अजहर मकसूदी, जो कि हंगर हैज़ नो रिलीजन नाम से एक भोजन अभियान चलाते हैं, जिसमें ये 1500 से अधिक लोगों को प्रतिदिन भोजन प्रदान करते हैं। इनके इसी कार्य के लिए इनको सम्मानित किया गया है कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से। तो इसको लगाना आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाम है सैयद उस्मान अजहर मखसूसी। ठीक है, मखसूसी इनका नाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद के ये हंगर कार्यकर्ता हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ भारत के पहली निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी प्राइवेट एलएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो उद्घाटन किया गया महाराष्ट्र के नागपुर में। किसके द्वारा? याद रखना है, श्री नितिन गडकरी जी के द्वारा। यह भारत का पहला एलएनजी सुविधा केंद्र है प्राइवेट एंटिटी का। याद रखना है। क्लियर हो गया? तो ये है आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट बॉक्स में देंगे। जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा, उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न क्या है, किस भारतीय अर्थशास्त्री को हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? आपके विकल्प है कौशिक बसु, रघुराम राजन, एस्थर डुफ्लो, डॉक्टर शंकर आचार्य। दूसरा प्रश्न है, भारतीय अमेरिकी स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञ को यूएस सेंटर फॉर मेडिकेयर का निदेशक बनाया गया है। आपके विकल्प हैं डॉक्टर मीना सेसमणि, के शैलजा, विदित शर्मा या तृप्ति शुक्ला। तो इन दोनों प्रश्नों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब नेहा तिवारी जी के द्वारा दिया गया। नेहा तिवारी जी के कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था, महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो महिला फुटबॉल एशियाई कप का आयोजन अगले वर्ष 2022 में भारत में किया जाना है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या था, हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को किस स्थान पर रखा गया है? तो आप जानते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह जारी किया जाता है हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा। भारत को रखा गया है इस वर्ष यानी 2021 में 90 प्लेस पर, 90वें नंबर पर रखा गया है। पिछले वर्ष भारत की रैंक 84 थी। तो आपको ये याद रखना है, इसमें टॉप किसने किया, शीर्ष पर कौन है? तो शीर्ष पर है जापान। जब से हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी होना शुरू हुआ है तब से जापान लगातार शीर्ष पर है। क्लियर हो गया?
अगला प्रश्न है, अमेजन ने भारत में कहाँ पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है? तो अमेजन के द्वारा पहला डिजिटल केंद्र का उद्घाटन किया गया है सूरत में। इसको लगा लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इस डिजिटल केंद्र का उद्देश्य क्या है? इसके अंतर्गत एमएसएमई से जुड़े हुए सभी वर्करों को, एंटिटीज, इनसे जुड़े एंटरप्रेन्योर हैं, जितने भी इनसे जुड़े हुए स्टेक होल्डर हैं, उन सबको इस डिजिटल केंद्र के माध्यम से ई कॉमर्स के लिए जागरूक किया जाएगा, उनको एजुकेट किया जाएगा। तो आपको याद रखना है, यह है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों से, पार्टियों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। तो चलिए कल मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।